नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। राजस्थान में पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं और चौथे चरण के चुनाव पूरे राजस्थान में परवान पर है। आज हम बात करेंगे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश में पंचायत राज चुनाव की आधारशिला जहां रखी गई थी उस नागौर की धरा भूमि से। आज हम एक बात करेंगे सिक्किम देश के पूर्वोत्तर राज्य से चलाकर राजस्थान की मरुभूमि में आकर पंचायत राज चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। आज हमारे साथ हैं नागौर जिले के वार्ड नंबर 40 से जिला परिषद चुनाव में ताल ठोक रहे हैं पताशी देवी स्वामी और नंदकिशोर जी स्वामी। आप किन मुद्दों को लेकर इस पंचायत राज चुनाव में चुनावी मैदान में है? मैं उस मुद्दे को लेकर इसमें आई हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसको लेकर के मैं राजनीति में आई हूँ। कौन से प्राथमिक मुद्दे रहेंगे आपको कि आप राजनीति के माध्यम में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे? मैं यही मुद्दा लेकर के आई हूँ कि महिला को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाई मिले। हम लोग के राजस्थान में बेटियों को कम पढ़ाते हैं, बेटों को ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो बेटियों को अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले, महिला को कुछ काम करने का मौका मिले, महिला भी आगे बढ़े। इसके लिए मैं महिला के लिए कुछ करना चाहती हूँ। देखिए, देश के पूर्वोत्तर राज्य से चलाकर जहां इनका अच्छा व्यवसाय सेट है उन सबको चलाकर अपनी मातृभूमि से ये लगाव है कि हम अपने गांव में अपने गांव की माटी के लिए और अपनी मरुभूमि और मातृभूमि के लिए कुछ करें और महिला सशक्तिकरण के भाव को लेकर चुनावी मैदान में है पताशी देवी। अब हम चर्चा करेंगे नंदकिशोर जी स्वामी, जो नागौर की धरा भूमि में ही जन्म लेकर सिक्किम पूर्वोत्तर के उन पहाड़ी इलाकों में जाकर राजस्थान की मिट्टी का गौरव बढ़ाया। और जब उनको लगा कि पूरे देश में पंचायत राज चुनाव की आधारशिला रखने वाले नागौर में फिर से पंचायत राज चुनाव है, तो उस वापस अपनी उस मातृभूमि उस मरुभूमि में आकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नंदकिशोर जी, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में हैं और पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में जाकर आप व्यापार क्षेत्र में जाने के बाद ऐसा क्या आपको लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? मैं पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कहना चाहूँगा। पत्रकार महोदय, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं जो पंचायती राज की शुरुआत पूरे देश में नागौर की धरा से हुई, तो मैं भी मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत नागौर की धरा से करना चाहता हूं, जो मेरे लिए एक गर्व की बात है। अब मेरे जो मुख्य मुद्दे हैं जिसके लिए मैं राजनीति में आया हूं, उनमें स्वच्छ राजनीति मेरा प्राथमिक मुद्दा है। आज की परिस्थितियों में जो राजनीति का एक विद्रूप जो रूप सामने आया है, उसको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति में आकर के कुछ अलग आयाम स्थापित करना चाहिए, जिसके तहत मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और जन जन तक पहुंच करके जन जन तक अपने मुद्दे बता करके उनसे दिल जीत करके वोट लेके मैं राजनीति की शुरुआत करना चाहता हूं। इसके तहत मेरे 40 नंबर जिला परिषद नागौर जिले के जिला परिषद के वार्ड में मैं लगभग 50,000 मतदाताओं के बीच में अपनी बात रख करके मैं उनसे मुझे वोट समर्थन की उम्मीद करता हूं और मैं उन जनता के उस मुद्दों पर राजनीति करना चाहता हूं। मुझे पैसों से होने वाली राजनीति, लठ तंत्र के बल पर होने वाली राजनीति, या आप यूं कहे जो पार्टियों की राजनीति है, उससे इतर एक स्वच्छ लोकतंत्र की राजनीति में जनता को कुछ मैं दे सकूं, इसके लिए मैंने नागौर की धरा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। और मैं शायद इस चुनाव में
अपनी 40 नंबर नागौर जिले की जो जिला परिषद के वार्ड है उनकी जनता को मैं समझाने में सफल रहूंगा, ऐसे मुझे आशा है। आप सिक्किम में भी वनवासी आश्रम, उसके बाद आप लोकतंत्र सुरक्षा मंच में राष्ट्रीय लेवल पर, और उसके बाद आप राजस्थान में जेडीयू के प्रदेश महासचिव पद तक कार्य किया। उसके बावजूद आपने आज इस चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी। उसके पीछे आज की सुचिता विहीन और सिद्धांत विहीन राजनीति को कहां तक आप सही मानते हैं? मैं समाज सेवा के कार्यों से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूं। जब मुझे अवसर मिला तो मैं पूर्वोत्तर के वनवासी राज्यों में वनवासी लोगों के लिए जो संस्था चलाई जाती है वनवासी कल्याण आश्रम, उसका मैं सिक्किम प्रदेश का प्रदेश सह सचिव का पद ग्रहण करके उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं जो वास्तव में वनों में रहते हैं, वन के वासी हैं। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय संस्था से ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था लॉयंस क्लब, उससे जुड़ करके लोगों की सेवा करने में मुझे गर्व महसूस होता है। उसी के तहत मुझे लगा कि मुझे राजनीति में भी अपने कदम रख करके शुरुआत करनी चाहिए। इसके तहत मैंने लोकतंत्र सुरक्षा मंच में राष्ट्रीय महासचिव का पद ग्रहण किया और जो तरह तरह के आंदोलनों में जनता को परेशान किया जाता है, इस विषय को लेकर के मैंने काफी कार्य किया। उसके बाद मैंने राजनीतिक दल भी ज्वाइन किया, लेकिन जिस दल को मैंने अपने दल के रूप में स्वीकार किया था, शायद वो मेरी भावना के अनुरूप नहीं था, मैंने त्याग पत्र दे दिया। अब मैं निर्दलीय के रूप में आप लोगों के सामने इसलिए हूं कि जो आज पैसे के बल पर होने वाली राजनीति, बाहुबल के बल पर होने वाली राजनीति से इतर लोगों तक पहुंचकर लोगों की भावनाओं की राजनीति करने के लिए मैं इस बार पंचायती राज चुनाव में अपनी ताल ठोक रहा हूं और मैं अपने मुद्दे जनता को समझा करके, जनता से जुड़े मुद्दों पर कार्य करके मैं राजनीति में आना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं मेरे मुद्दों को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और जनता की भावनाओं के ऊपर मैं काम करना चाहूंगा। नागौर जिला के 40 नंबर जिला परिषद ब्लॉक से आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र के जो मुख्य स्थानीय मुद्दे हैं, वो क्या क्या मुद्दे आपके इस चुनावी मैदान में मुख्य तरह सामने आएंगे? मुझे जिले स्तर की जो जिम्मेदारी यदि 40 नंबर के मतदाता देंगे, मुझे उम्मीद है जरूर मिलेगी, तो मैं 40 नंबर वार्ड के साथ साथ पूरे जिले में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको जिले के शासक, जिला कलेक्टर के सामने में, जो इन चुनावों के बाद में जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होंगे, चयनित किए जाएंगे, उनके सामने मैं समस्याओं को रखने का प्रयास करूंगा और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को निदान कराने का मैं प्रयास करूंगा। विशेष रूप से मैंने गांव में देखा है पानी की स्थिति सबसे बदतर है। लोगों को पीने के पानी के लिए भी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। फ्लोराइड पानी, जब नहर का पानी आने के बावजूद भी लोग फ्लोराइड पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। मेरे मौलिक मुद्दों के साथ साथ में शिक्षा को मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा। जो नारी सशक्तिकरण के विषय को भी मैं मजबूती देना चाहूँगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मुद्दे को भी मैं प्राथमिकता देना चाहूँगा। साथ साथ बेटी के सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए मैं हर कदम इसके साथ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आप पूर्वोत्तर में रहकर आदिवासी लोगों के बीच सेवा कार्य कर चुके हैं और इस देश को बनाने में
मजदूर, किसान, आदिवासी लोगों का बड़ा महत्व है। और आज वर्तमान में देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों के साथ में किसी प्रकार की जो ज्यादती की जा रही है या हो रही है, जो या महसूस कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं, और मैं भी एक किसान पुत्र के नाते किसान की समस्याओं को मैं सरकार के सामने रखना चाहूँगा और किसानों से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का आयोजन आंदोलन होगा मैं उसमें सहभागी बनना चाहूँगा और उनके साथ में न्याय हो, इसके लिए मैं हर कदम से कदम मिला करके चलना चाहूँगा। आप अपने मतदाताओं से और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से क्या अपील करेंगे? आपने एक मुझे अच्छा अवसर दिया कि मैं जो विकृत राजनीति के ऊपर में भी अपने विचार रखूं। देश सहित राजस्थान प्रदेश में भी आपने देखा होगा विचार विहीन एक राजनीति की जो चलन चला है, गाजर मूली की तरह पैसे के लोभ में, पद के लोभ में नेता बिक रहे हैं। जैसे आपने राजस्थान में भी अभी देखा होगा, प्रदेश में भी ऐसी काफी घटनाएं हुई है। लोग किसी दल की विचारधारा से जीत करके आते हैं और किसी पद और पैसे के लिए वो दूसरी विचारधारा को भी गले लगा लेते हैं। सिद्धांत विहीन राजनीति को एक आईना दिखाने के लिए मैं राजनीति में आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे आपने पिछली बार देखा होगा राजस्थान के इस नागौर की धरती पर जैसे लाडनू में जो एक वाकया हुआ, किस दल से जीत के आने वाले व्यक्तियों ने किस दल के लोगों के साथ में मिलकर के पद पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार की राजनीति को इतिश्री करने के लिए मैं राजनीतिक दलों में जो पद लेके बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बन के बैठे हुए हैं, उन युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि राजनीति आपसे होनी चाहिए, राजनीति से आप नहीं होने चाहिए। मैं साथियों में सभी आप लोगों को एक बड़ा मैसेज देना चाहता हूं कि सिद्धांत विहीन राजनीति को आप छोड़ करके विचारों की राजनीति के साथ में आप मैदान में आगे बढ़ें, मेरी तरह निर्दलीय आगे बढ़ें और जनता को अपने विचार समझा करके, जनता का दिल जीत करके आप राजनीति में कदम रखें ताकि देश को एक स्वच्छ लोकतंत्र मिल सके। मैंने स्वच्छ राजनीति के लिए जो विकल्प एक निर्दलीय के रूप में पेश किया है, तो जनता ने भी इसको अपार समर्थन दिया है। एक विकल्प के रूप में जो जनता से मुझे प्यार मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, उसके लिए मैं मेरी 40 नंबर वार्ड की जिला परिषद की जनता का मैं आभारी हूं और मैं इस वार्ड के लिए, इस जिले के लिए, इस तहसील के लिए मैं एक बेटा बन करके मैं सेवा करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे ये सेवा का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। नागौर जिले की जिला परिषद के वार्ड नंबर 40 जो जसवंतगढ़ से शुरू होकर आसोटा, बियाणी खानपुर, बाकड़ा कॉलोनी, पदमपुरा, डाबड़ी, सुनारी, कासण, विश्वनाथपुरा, मंगलपुरा, मालासी, गोरेडी, चक गोरेडी, दुजार, बेड़, कोयल, बाकड़िया, बादेड़, बालसमंद, श्यामपुरा, जेकरिया, छप्पारा, गुणपाड़िया, शिमला, सांवराज पंचायत के दत्तव, मिंड्याश्री, बिड्याश्री पंचायत के बिड्याश्री, राठील, बिठूड़ा और बलदू पंचायत के सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर के चुनाव चिन्ह पर मतदान कर मेरी धर्मपत्नी पतासी देवी स्वामी को विजयी बनाएं और सेवा का अवसर प्रदान करें। ये थे हमारे साथ
नागौर जिले के वार्ड नंबर 40 से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे पतासी देवी और नंदकिशोर जी स्वामी, जो किन मुद्दों को लेकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों से अपने काम और व्यवसाय के बीच में अपनी मातृभूमि के अंदर जब चुनावी बिगुल बज चुका है, तो इस चुनावी संग्राम में अपने सिद्धांतों और विचारों को लेकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।